आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम है उसे शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं। सबसे पहला जो बेसिक है उसका नाम है हमारे पास एरिया वेक्टर। पहला बेसिक है उसका नाम है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। एरिया वेक्टर इज it is a vector whose magnitude is equal to the area of a surface and direction is perpendicular to the surface। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर है जो हमारा एरिया वेक्टर की हम डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ अ वेक्टर whose magnitude is equal to the area of a surface। एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसी सरफेस एरिया के इक्वल है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कोई सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सरफेस है, ये है इसका एरिया, ठीक है। इसके एरिया की वैल्यू लेट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक वेक्टर मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हम इस वेक्टर को बोलते हैं एरिया वेक्टर। एस वेक्टर के साथ डिनोट कर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है इस सरफेस के एरिया के इक्वल। किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उस सरफेस का जितना एरिया होगा उस वेक्टर का उतना मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस को 90 डिग्री पे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक एरिया वेक्टर। जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड इसका मतलब बेसिक टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं पहले, फिर समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passing through a surface which is held normally to electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो क्या है ये? इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो कितनी है वो काउंट करनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, कौन सी लाइंस काउंट करनी है? पासिंग थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस में से पास कर रही है, उन लाइन को काउंट करना है। किस सरफेस में से? विच इज़ हेल्ड नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल पे है, ठीक है। तो हमने क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस विच इज़ हेल्ड नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम से समझते हैं इस बात को। मेरे पास कोई सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। इस सरफेस में से यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो इन लाइंस की मैंने क्या करनी है? काउंटिंग, एन काउंट करना है, ठीक है। तो जितनी ये लाइंस इस सरफेस में से पास कर रही हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम फाई के साथ डिनोट करते हैं। तो फाई क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस विच इज़ हेल्ड नॉर्मली, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस से भी 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, कौन बना रहा है, ये सरफेस जिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को काउंट करना है कितनी उस सरफेस से पास कर रही हैं, उस नंबर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है गॉसियन सरफेस। तीसरे टॉपिक का नाम है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस देखिए क्या है, हमारे पास लेट कर लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड मैंने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या कर लिया मैंने, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये इमेजिनरी जो सरफेस है, इस इमेजिनरी सरफेस के अराउंड, इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, जिस हर पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करूँ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस सरफेस का नाम क्या हुआ, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या हुआ, किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहे, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस क्या हुआ, इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस around a charged particle on which electric field intensity has same value at every point। ठीक है, उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम को समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास एक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो मैं कंसिडर करता हूँ, देखो मेरे पास ऐसी कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले फार्मूला ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में मेरे पास एक सरफेस में से पास कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक इमेजिनरी छोटा सा सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, लिख लेते हैं यहाँ पे, इस सरफेस का मैग्नीट्यूड है ts, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस सरफेस का क्या होगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा, ds वेक्टर। ठीक है, और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये इस टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लेट कर लिया, ये ds वेक्टर इसके साथ बना रहा है एंगल थीटा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हम यहाँ पे कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। कौन से कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अगर हम कंपोनेंट्स तोड़ते हैं, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आएगा, जिस डायरेक्शन में थीटा होता है वहाँ पे आता है e cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं है वहाँ आता है e sin थीटा। और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कितनी है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जो परपेंडिकुलर है वो है ई cos थीटा। तो ये तो वेक्टर ख़त्म हो गया, जब हम इसके कंपोनेंट्स तोड़ दिए तो ये दो वेक्टर हो गए। ई sin थीटा है जो कितने एंगल पे पास कर रहा है, 90 डिग्री पे, तो इलेक्ट्रिक ds के 90 डिग्री पे है, तो इसे तो हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन हमारे पास कौन सा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ds की डायरेक्शन में है। तो हमने कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है, जो फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, इसलिए अब हम क्या लेंगे, हमारे पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स किसके इक्वल होगी, फ्लक्स होगी ds
ठीक है, ई कॉस थीटा। तो फ्लक्स का क्या फार्मूला होगा, डी एस ई कॉस थीटा। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया डी एस, तो फील्ड हो गया ई कॉस थीटा। इसके बाद हम क्या इसे इस तरह लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए बी दो वेक्टर्स हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साथ में होता है कॉस थीटा। तो ये भी हमारे पास सेम फॉर्म है, क्योंकि डी एस भी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, ई भी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, साथ में क्या है, कॉस थीटा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसी तरह इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमारा फाई क्या आ गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये हमारा अपने क्या आ गया, फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास फाई है ये स्मॉल सरफेस एरिया के लिए है, तो ये स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट टी एस, क्योंकि ये हमारी स्मॉल वैल्यू है। और अब हम अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डी फाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, फाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई डॉट टी एस। यहाँ पे जो सरफेस है वो हमेशा हम कौन सा लेते हैं, क्लोज्ड सरफेस, तो यहाँ पे हम इंटेग्रल भी कौन सा लेंगे, क्लोज्ड इंटेग्रल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ गया, वो क्या आ गया, इसे हम पूरा कैसे पढ़ते हैं, इट इज़ अ क्लोज्ड, ये किसका मतलब क्या है, क्लोज्ड, डी एस का मतलब है सरफेस, ये क्या है, इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पढ़ेंगे, इट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हुई, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम आगे जाके गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो हमारे पास हमेशा फ्लक्स क्या होगा, ई क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉट एस, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट आज के लिए इतना ही करेंगे, तो बस लास्ट टॉपिक करेंगे, उसका नाम है गॉस थ्योरम। का चैप्टर का नाम था, तो गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी अभी तक, सिर्फ उसके बेसिक कर रहे थे। तो गॉस थ्योरम की बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिफाइन करता है, फाई को। तो गॉस थ्योरम कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस में से ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी बाहर को, हमें पता है, पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ कैसे जाती हैं, बाहर को जाती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर जा रही हैं। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है हमारे पास, ये क्लोज्ड सरफेस, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, तो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी उसे क्या करना है, काउंट, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं ये चार्ज कितना है, क्यों, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ चार्ज फॉर अ चार्ज पासिंग थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस में से ये पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होते हैं, 1/ε0 टाइम्स ऑफ 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, किस चार्ज, इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, किस चार्ज से मल्टीप्लाएंगे, जिस चार्ज को जिस सरफेस ने क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, उस चार्ज उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी, उसकी काउंटिंग क्या होगी, 1/ε0 से क्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये है हमारी गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इसका दूसरा फार्मूला लिखते हैं। देखिए,
गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। ठीक है, अभी एक फार्मूला और पढ़ा था, फाई का फार्मूला क्या था, क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, तो इसका मतलब आ गया ई डॉट टी एस इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन आ गई, किसकी, दूसरी डेफिनेशन आ गई हमारी गॉस थ्योरम की। क्या डेफिनेशन आ गई, सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कल करेंगे। इससे पहले के टॉपिक सारी मैंने वीडियोस चैनल पे डाल रखी हैं, तो उन वीडियोस को देख लेना। मैंने डाल रखी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल तक, उसके बाद गॉस थ्योरम के बेसिक भी करवा रखे थे, लेकिन ये गॉस थ्योरम एक बार मैंने फिर रिपीट कर दी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम करेंगे, इसके आगे एप्लीकेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।